जब कांग्रेसवादी जो जा रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से जा रहे हैं कि क्या नाम है, अपनी थोड़ी बहुत वोट बटोर सके, और इसके अलावा नहीं है कुछ भी इनका मुद्दा। समाज के लिए हित का कार्य हुआ है, राम मंदिर की स्थापना करी गई है। अगर इसको आप इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे, इलेक्शन का रूप देंगे तो वो सरासर गलत है। पब्लिक के लिए तो राम मंदिर बनने से अब भी फायदेमंद है ही, रोजगार तो बढ़ा है वहाँ पर। अब वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया। शिरडी में साईं मंदिर है, माता वैष्णो देवी का मंदिर है, तो जैसा अयोध्या में भी राम मंदिर तो होना चाहिए था, नहीं था, अब है। विपक्ष के लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का उद्घाटन अभी करा है 22 जनवरी को, ये इलेक्शन के लिए किया है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये देखिए, कोई भी आप काम करते हैं, एग्ज़ाम से पहले अगर आप पढ़ाई करते हैं तो लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है। जब जिस चीज़ का सही वक्त आता है, सही समय आती है, वो चीज़ अपने आप हो जाती है। ये समय था, ये युग था, ये दिन था, ये दिन हमने डिसाइड नहीं करा, ये भगवान ने डिसाइड करा था। इसलिए आज का दिन चुना गया और इसलिए आज प्रस्तावना हो रही है। ऐसा कुछ नहीं कि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। इलेक्शन आ रहे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं हम, तो वो रैली में होते हैं। ये तो समाज के लिए हित का कार्य हुआ है, राम मंदिर की स्थापना करी गई है। अगर इसको आप इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे, इलेक्शन का रूप देंगे तो वो सरासर गलत है। पर ऐसा तो है नहीं कि जब राम मंदिर पे हमारा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उसके 10 दिन बाद ही क्या नाम है राम मंदिर बन के तैयार हो जाता। पॉसिबिलिटी नहीं है। ज़मीन होती है, ज़मीन को एक्वायर भी करा जाता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको देख रेख करनी पड़ती है। आपको जो भी भीड़ आएगी उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम होते हैं जो करवाने पड़ते हैं जिसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इस चीज़ को यूँ जोड़ रहे कि 2024 के इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं भाई। जब टाइम आया है, जब बन के तैयार हुआ है, तो अब इस टाइम पे बन के तैयार हुई, इससे 2024 के इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब कांग्रेसवादी जो सरकार, जब कांग्रेसवादी जो जा रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से जा रहे हैं कि क्या नाम है, अपनी थोड़ी बहुत वोट बटोर सके, और इसके अलावा नहीं है कुछ भी इनका मुद्दा। अच्छा, राम मंदिर बनने से ये जो 4 शंकराचार्य हैं ये नाराज़ हैं, क्यों? अब ये देखिए, नाराज़ तो कोई भी हो सकता है, नाराज़ हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो अब सबकी नाराज़गी तो वैसे कर ही नहीं जा सकती। लेकिन वो तो कह रहे हैं अधूरा मंदिर है तो इतनी जल्दी उद्घाटन नहीं होना चाहिए। बात ये नहीं है अधूरे मंदिर की। मंदिर अधूरा है जब आप काम करते हो, देश बना रहे हो ना। देश आपका पूरा थोड़ी ना बना है, हर जगह में कोई ना कोई कमी तो रहती है। तो वो चीज़ बनते बनते बहुत सालों, सदियाँ लग जाती हैं। इसका मतलब थोड़ी ना हम सदियाँ वेट करेंगे। मंदिर की स्थापना तो पूरी हुई है। मंदिर सिर्फ निर्माण में, मंदिर तो और फैलेगा, और विस्तार करेगा। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल में और बड़ा बनता जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि अब हम उसके लिए तब तक रुके रहेंगे। जब घर की आप नींव रखते हो, घर बनाते हो, तो घर पूरा बन जाता है, तब थोड़ी ना आप घर की वो करते हो, पूजा नहीं रखते हो। स्टार्टिंग जैसे होती है, तो ये नींव रखी गई है, नींव की स्टार्टिंग रखी गई। मंदिर जो बना है, मंदिर में जो स्थापना हुई है वो तो पूरी हुई है। वो तो ऐसा नहीं है आधी मंदिर, अरे आधी मूर्ति रखी गई है, वो तो पूरी रखी गई है। स्थापना तो पूरी है। जो भी लोग हैं, जो भी इंडिया की पॉपुलेशन है, उनके दिल से श्रद्धा तो पूरी है, तो वो मैटर करता है और वही मैटर करनी चाहिए। अच्छा, अयोध्या के ही कई जनता हैं, वो रो रही है, बोल रही है कि हमारे घर तोड़े गए हैं, ये इतनी जगह हमारी ले ली गई हैं, नहीं दुकानें हट गई हैं। जी, आप सड़कें बनाओगे, स्कूल बनाओगे, कॉलेज बनाओगे, उसके लिए भी जगह चाहिए, लैंड रिक्वायर करोगे। ऐसा तो है नहीं उन्हें निकाल के आपने फेंक दिया। उन्हें उसका प्रॉपर मुआवजा दिया गया, उनके लिए, उनको हित के लिए सब कुछ करी गई। उनको वहाँ पे नौकरी करने का मौका मिलेगा, उनके वजह से जो भी प्रॉफिट होगा वो भी वो शेयर्स करेंगे। तो ऐसा नहीं कि उनके हित का हुआ या घर का वो कर दिया गया, निकाल दिया गया, भगा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनको उस चीज़ का प्रॉपर वो किया, ज़बरदस्ती नहीं किसी से करी गई है। भगवान के नाम पे कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं किया थी। उनकी भी श्रद्धा थी, उनकी भावना थी, उन्होंने खुद से वो चीज़ दी कि नहीं हमारी ज़मीन लो। ये तीसरे लोग होते हैं जो ये बात बोलते हैं। बट मुआवजे में 1 लाख रुपए दिए गए, जो नीड्स होती हैं जो पूरी हो जाएंगी 1 लाख में? जी बिल्कुल, 1 लाख में पूरी नीड्स नहीं होती हैं, कभी किसी की भी नहीं होंगी, ना हमारी होंगी ना आपकी होंगी। बट हमारे पास जो है उसके हिसाब से ही तो आपको दिया जाएगा ना। अब मैं 10,000 कमाता हूँ, मान लो कि मैं 10,000 कमाता हूँ। अब मुझे अचानक से 1 लाख वाली जॉब मिल जाएगी तो मैं जॉब भी नहीं कर पाऊँगा, मैं तो 10,000 का ही जॉब खोजूँगा। तो वैसे ही अब कोई किसान है, वो करोड़ रुपए की उसके पास संपत्ति है, तो वो तो 5 करोड़ की संपत्ति खोजेगा ना। अब उसको आप 10 लाख दे दोगे तो वो नहीं रह पाएगा, लेकिन जो 10 लाख वाला है उसको तो आप 10 लाख ही दोगे। मेन बात तो ये है ना, जो मुआवजा दिया गया है वो 1 लाख है, ठीक है, लेकिन अब वो उसी में घर बनाए या अपनी नौकरी देखे, या मतलब चीज़ें क्या किस तरह से पूरी करें? मेरा कहने का मतलब आप समझे नहीं। उनकी जो चीज़ रही होगी, जो उनके नुकसान हुआ होगा, उस हिसाब से वो मुआवजा उनके लिए सही है। अगर मेरी इतनी चीज़ कोई छोटी चीज़ है, उसके लिए मैं इतना पैसा मांगूँ तो गलत है ना। जो चीज़ है उसकी जो प्रॉपर रेट है उसके हिसाब से ज़्यादा ही दिया गया है। और राम मंदिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास तो गया नहीं है।
जो उसको मतलब भर भर के पैसा मिले, जो भी उसके चलो जिनकी भी ज़मीन गई है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास नहीं है तो सबके गए हैं, ठीक है। राम तो खैर सबके ही हैं, तो अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने जितनी ज़मीन एक्वायर करी है तो उस हिसाब से ही रेट उनको डिसाइड करके दिए गए होंगे। ऐसा भेदभाव तो देखिए किसी के साथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतना अच्छा काम है और ये पुण्य का काम है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना भेदभाव हुआ होगा। पब्लिक के लिए तो राम मंदिर बनने से अब भी फ़ायदेमंद है ही, रोज़गार तो बढ़ा है वहाँ पर। अब वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया, वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स खुलेंगे, है ना, रेस्टोरेंट लॉज खुलेंगे। अब उसमें काम करने के लिए चलिए चाहे स्वीपर का ही काम हो, लेकिन रोज़गार बढ़ रहा है ना, किसी ना किसी माध्यम से रोज़गार बढ़ रहा है ना, तो फ़ायदा तो हो रहा है। और फ़ायदा क्यों ना हो, जो गांव पहले अयोध्या अब वो नगर निगम में आ रहा है, पहले नगर निगम में था नहीं था, राम मंदिर बनने से ही तो हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं तो देखिए ये एक डेवलपमेंट है, ये एक डेवलपमेंट है। तो अगर ऐसे देखा जाए, एक एक मुद्दा उठाकर अगर बोला जाए तो तर्क मैंने बोला जैसे ख़त्म कभी नहीं होगा। शिरडी में साईं मंदिर है, माता वैष्णो देवी का मंदिर है, तो जैसे अयोध्या में भी राम मंदिर तो होना चाहिए था, नहीं था, अब है।